नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हर दिन की तरह आज भी हम हाजिर हैं बिहार की सियासत से जुड़ी 5 बड़ी खबरों को लेकर। बिहार की पहली खबर है बीजेपी को लेकर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार की शाम पटना पहुंचे थे। उन्होंने आज शनिवार की सुबह बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी मौजूद थे। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई उसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि इस मुलाकात में बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर अंतिम मुहर लग जाएगी। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस मुलाकात के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई कि जो सीट शेयरिंग होंगे उसमें सोशल इक्वेशन का किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान बिहार में चल रहे कामों के बारे में जानकारी भी दी। चर्चा इस बात पर भी हुई कि आने वाले दिनों में चुनावी रणनीति किस प्रकार की होगी। ये थी बिहार की आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा दिए जा रहे लगातार बयानबाजी को लेकर बिना नाम लिए हुए नाराजगी जाहिर की गई थी। लेकिन एक तरफ पटना में दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आज चिराग पासवान के तेवर भी नरम पड़ गए थे। चिराग पासवान का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई है तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। एक सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने यह भी कहा कि उनकी मंशा किसी को टेंशन में देने की नहीं और किसी को परेशान करने की नहीं है, बल्कि जो गलत बातें हैं उसे सामने लाने की कोशिश करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। चिराग पासवान ने इन बातों को भी खारिज कर दिया कि बिहार एनडीए में किसी प्रकार का कोई दरार है। बिहार से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर भी बीजेपी को लेकर ही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिहार बीजेपी के कार्यालय में एक नए अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी ने इस अभियान का नाम दिया है आत्मनिर्भर बिहार अभियान। दरअसल इस अभियान के तहत बीजेपी का लक्ष्य है कि वह 2 करोड़ से अधिक लोगों के से संपर्क करेंगे और उन्हें आत्मनिर्भरता से जोड़ेंगे। इसके लिए करीब 120 रथों को बनाया गया है और इन रथों को खास तरीके से तैयार की गई है। ये रथें बिहार के अलग अलग इलाकों में जाएंगे और इन सभी रथों में एक सुझाव पेटी लगाई गई है। इस सुझाव पेटी में जो लोग हैं अपनी शिकायतों या फिर अपने सुझावों को डाल सकते हैं। बीजेपी का मानना है कि बिहार आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें बिहार की सबसे बड़ी भूमिका होगी। चुनावों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस अभियान के तहत आम लोगों को चुनाव से जोड़ने की बीजेपी की एक बड़ी कोशिश साबित हो सकती है। बिहार से जुड़ी चौथी खबर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर है। दरअसल एक तरफ बिहार बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत की है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक तरफ बीजेपी पिछले 24 सालों में अपना एक चेहरा नहीं ढूंढ पाई है और उधार के चेहरे के सहारे चल रही है, वहीं आज वो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को याद दिलाया है कि उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि जब पटना विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर नहीं बनाया सकता है तो बिहार बीजेपी किस आत्मनिर्भरता की बात करती है। और आज की 5वीं खबर झारखंड से। दरअसल रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे चारा घोटाले के आरोपी और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। हेमंत सोरेन ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने आज लंबे अरसे के बाद लालू जी से मुलाकात की है। हालांकि हेमंत सोरेन ने साफ किया है कि इस मुलाकात के दौरान बिहार चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जेएमएम बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातें हुई इसके बारे में हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि आने वाले समय में मीडिया में को बता दी जाएगी। लेकिन हेमंत सोरेन और लालू प्रसाद की इस मुलाकात को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने इस पर निशाना साधा है। तो ये थी आज की बिहार की 5 बड़ी खबरें। बिहार और झारखंड से जुड़ी हर खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से। आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।